दोस्तों, पिछले 9 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, जिससे पूरी दुनिया की टेंशन बनी हुई है। इतने लंबे समय बाद भी इस जंग का कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है, लेकिन इस युद्ध में कई ऐसे हथियारों की ताकत को सामने ला दिया गया जो अब तक छुपी हुई थी। इसके साथ ही उन हथियारों की पोल भी खोल दी है जिनकी ताकत का ढोल पूरी दुनिया में बेवजह पीटा जाता था। इन सब का फायदा अब भारत उठाने जा रहा है। वो युद्ध में कामयाब हो रहे आत्मघाती ड्रोन की सफलता के बाद उन पर दांव लगाने जा रहा है, जो इसके रक्षा क्षेत्र की ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। भारत की ये ताकत उसके दुश्मनों के पसीने छुड़ा देगी और वो भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे भारत इस युद्ध को अपनी सुरक्षा का हथियार बनाने जा रहा है। वो कौन से ड्रोन हैं जिन्हें भारतीय सेना खरीदने जा रही है। तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को चलते हुए 9 महीने हो गए, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। दोनों ही देशों की सेनाएं लगातार एक दूसरे पर घातक बम और मिसाइलों की बारिश कर रही हैं। यूक्रेन जहां पश्चिमी देशों से मिले हथियारों पर दांव लगा रहा है, वहीं रूस के हथियारों का जखीरा खाली होता जा रहा है और वो ईरान से मिसाइलें और ड्रोन खरीद रहा है। रूस के इन हथियारों में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उसमें आत्मघाती ड्रोन सबसे प्रभावी साबित हो रहा है। रूस की सेना ने ईरान के शहीद 136 आत्मघाती ड्रोन की मदद से यूक्रेन को अंधेरे में डुबो दिया है। रूस पहले इस बात से इनकार कर रहा था कि उसकी सेना ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब वो भी खुलकर इस बात को स्वीकार कर रहा है कि यूक्रेन की तबाही के पीछे ईरानी आत्मघाती ड्रोन का बहुत बड़ा हाथ है। वहीं ईरान ने पहली बार स्वीकार किया कि उसने मॉस्को को ड्रोन की आपूर्ति की है। ईरान ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध से कुछ महीने पहले रूस को ड्रोन की एक छोटी संख्या दी गई थी। वहीं रूस को कड़ा जवाब देने के लिए यूक्रेन भी आत्मघाती ड्रोन की मदद ले रहा है। ये वही आत्मघाती या कामकाजी ड्रोन है जिनकी मदद से अजरबैजान ने आर्मीनिया को जंग में मात दी थी। कामकाजी ड्रोन्स का मतलब होता है दुश्मन की तबाही पक्की, खुद के साथ दुश्मन को कर देते हैं खत्म। दोस्तों, कामकाजी ड्रोन्स की खासियत की बात करें तो ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। कामकाजी ड्रोन्स यानी कि सुसाइड ड्रोन्स, इन्हें उड़ाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं होती। इनके नेविगेशन सिस्टम और एवियोनिक सिस्टम में एक बार दुश्मन का टारगेट लोकेशन फीड कर दो, इन्हें उड़ा दो और हथियारों को एक्टिव कर दो। उसके बाद ये अपना काम बखूबी कर देते हैं। यदि एक साथ दर्जनों ड्रोन्स किसी शहर के ऊपर हमला करेंगे तो कोई भी सेना एंटी ड्रोन प्रणाली का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, यानी तबाही पक्की है। सुसाइड ड्रोन्स की खासियत यही होती है कि ये खुद तो मरेंगे ही, दुश्मन टारगेट को भी खत्म कर देंगे। इन्हें वापस लाने का कोई टेंशन नहीं होता। इन्हें सेना की भाषा में लॉइटरिंग म्यूनिशन कहते हैं। इन ड्रोन्स को इमारत, टैंक, बख्तरबंद वाहन, सैनिकों के समूहों पर कहीं भी गिरा दो, ये तबाही मचा देते हैं। एक बार इनके अंदर दुश्मन टारगेट की लोकेशन फीड कर दीजिए, उसके बाद ये उसकी मौत की ही खबर देते हैं। हर कामिकेज ड्रोन में आगे कैमरा और कुछ सेंसर्स लगे होते हैं। इसके साथ ही ड्रोन में गाइडेड हथियार लगाए जाते हैं। ड्रोन और हथियार को टारगेट की लोकेशन पता होती है। जब ड्रोन के जीपीएस पर लोकेशन लॉक हो जाती है, तब ये टेक ऑफ के बाद सीधे लक्ष्य तक पहुंचकर खुद को उड़ा लेता है। ऐसे ड्रोन्स अलग अलग रेंज के होते हैं। उनके हथियारों का वजन भी अलग अलग हो सकता है। ज्यादा तबाही यानी ज्यादा भारी हथियार लोड कर दीजिए। कामिकाजी ड्रोन का नाम दूसरे विश्व युद्ध के समय तबाही मचाने वाले जापान के कामिकाजी पायलटों के नाम पर दिया गया है। इन जापानी पायलटों ने अपने विस्फोटों से भरे विमान को दुश्मन के लक्ष्यों से टकरा दिया था। रूस में जिन ड्रोन से हमला किया गया है, उन्हें रूस की 2 कंपनियां बनाती हैं। पहली जाला KYB UAV और दूसरी रोजटेक कलाशनिकोव। दोनों कंपनियों के ये ट्रिकोन ड्रोन बेहद खतरनाक माने जाते हैं। पिछले साल तक इनका ट्रायल चल रहा था, लेकिन इस साल जब से रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ी तो इनका इस्तेमाल बढ़ा दिया गया। इन्हें रूसी सैनिक स्ट्राइक ड्रोन्स कहते हैं। ये 3 किलोग्राम हथियार लेकर उड़ सकते हैं। 30 मिनट तक लगातार उड़ने की क्षमता होती है। इस समय इनकी गति ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि इन्हें अपने टारगेट तक नेविगेट करके पहुंचना होता है। इस ड्रोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विजुअल
आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी लगी है ताकि टारगेट की रियल टाइम पहचान हो सके। इसलिए गति को 80 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ही रखा जाता है, यानी कोई ढंग का निशानेबाज हो तो इन पर आसानी से निशाना लगा सकता है। रूस ने जिन तिकोन सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है वो 0.95 मीटर लंबा है। इसके पंखों का फैलाव 1.21 मीटर है। 0.165 मीटर ऊंचे इस ड्रोन से जासूसी, सर्विलांस, रिकॉन्सेंस और हमला चारों काम किए जा सकते हैं। उड़ान के दौरान ही टारगेट की पहचान कर उस पर घातक हमला किया जा सकता है। इसे लॉन्च करने के लिए कैटापल्ट यानी गुलेल जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रेंज 40 किलोमीटर तक है। ये आत्मघाती ड्रोन विमान आकार में अन्य हमलावर या लड़ाकू ड्रोन की तुलना में छोटे, सस्ते और बहुत आसान सिस्टम से लैस होते हैं। ये बहुत निचली कक्षा में उड़ान भरते हैं और रडार की पकड़ में भी नहीं आते। हालांकि इन्हें धीमी गति के कारण जमीनी सैनिक मार गिरा सकते हैं। ये ड्रोन क्रूज मिसाइलों की तुलना में बहुत सस्ते होते हैं। इस एक ड्रोन की कीमत $20,000 होती है। ईरान का शहीद 136 ड्रोन 40 किलोग्राम वजनी होता है। अगर ये सही निशाने पर लग जाता है तो उससे काफी नुकसान होता है। रूस लगातार ईरान से घातक ड्रोन की खरीद कर रहा है। रूस के सैन्य अभियान के दौरान यूक्रेन की सेना ने अक्टूबर महीने में दावा किया था कि उस पर कामकाजी ड्रोन से हमला हुआ है। रूस ने इन आत्मघाती ड्रोन विमानों की मदद से यूक्रेन के कई बिजली संयंत्रों और आधारभूत ढांचों को निशाना बनाया है। इससे यूक्रेन में बिजली संकट पैदा हो गया। भारत ने कामिकाज़ी ड्रोन पर लगाया दांव। भारतीय सेना की बढ़ेगी कई गुना ताकत। चीन पाकिस्तान के उड़ेंगे होश। दोस्तों, युद्ध में काम लिए जा रहे इन ड्रोन्स की ताकत को देखते हुए भारत ने भी इन पर दांव लगाना शुरू कर दिया। वो इन्हें अपने हथियारों के जखीरे में शामिल करके अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिससे चीन पाकिस्तान के होश उड़ रहे हैं। भारतीय सेना अपनी ड्रोन ताकत बढ़ाने के लिए इन ड्रोन्स को शामिल करने जा रही है। मेड इन इंडिया रूट के जरिए कम से कम 10 सेट एरियल टारगेटिंग सिस्टम के साथ साथ 120 लोटरिंग म्यूनिशन खरीदे जाएंगे। इससे पहले भारत ने एक महाशक्तिशाली कामिकाज़ी ड्रोन का परीक्षण भी किया, जिसमें उसे सफलता हासिल हुई है। इस परीक्षण में भारत के स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन ने पोखरण में सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को तबाह किया। यह कामिकाज़ी ड्रोन विमान चुनौतीपूर्ण इलाकों और ऊंचाई वाले जोन से भी काम कर सकता है। इस स्वचालित सिस्टम को भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। ये किलर ड्रोन अपने साथ 23 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकता है। इस सिस्टम को ALS-50 नाम दिया गया है। परीक्षण के दौरान इस ड्रोन विमान ने अपने लक्ष्य को निशाना बनाया। ये ड्रोन ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके में भी बहुत कारगर पाया गया है। ये ड्रोन 1000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है, लेकिन यहाँ भारतीय सेना यदि चाहे तो इसमें कुछ बदलाव कर सकती है। वो विस्फोटक ले जाने की क्षमता को बढ़ा सकती है। इसे भारतीय नौसेना के युद्धपोतों से भी लॉन्च किया जा सकता है। आत्मघाती ड्रोन दागने के 10 सिस्टम लिए जाने हैं, जिसमें 120 ड्रोन होंगे। यह मेड इन इंडिया रास्ते से खरीदा जाएगा। इसकी कम से कम रेंज 100 किलोमीटर होनी चाहिए और 2 घंटे तक हवा में रहने की क्षमता होनी चाहिए। भारतीय सेना पहले से ही इजराइल के विशाल और शक्तिशाली हीरोप आत्मघाती ड्रोन विमानों का इस्तेमाल करती रही है। ईरान रूस को देगा लड़ाकू ड्रोन आदर्श 2। ड्रोन शहीद 136 का भी बाप। दुनिया में सबसे लंबी रेंज वाला घातक गेम चेंजर ये ड्रोन। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध में ड्रोन एक अहम हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान रूस को विनाशकारी ड्रोन दे रहा है, जिसे वो कीव सहित अन्य यूक्रेनी शहरों के खिलाफ काम में ले रहा है। यूक्रेनी सैन्य खुफिया जानकारी के अनुसार ईरान 200 से अधिक लड़ाकू ड्रोन रूस को भेजने की तैयारी कर रहा है। इनमें आदर्श 2 भी शामिल है, जिसे ईरानी सेना दुनिया में सबसे लंबी दूरी वाले अटैक ड्रोन में से एक मानती है। ईरान के हथियार कार्यक्रम की बारीकी से निगरानी करने वाले एक पश्चिमी देश के अधिकारियों का दावा है कि तेहरान रूस के लिए ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा शिपमेंट तैयार कर रहा है। यदि रूस यूक्रेन के खिलाफ आदर्श 2 ड्रोन का इस्तेमाल करता है तो यह पहले से ही चुनौती का सामना कर रहे यूक्रेनी एयर डिफेंस पर और दबाव डाल सकता है। अमेरिकी पत्रकार क्लेरिसा वार्ड ने कहा कि आदर्श 2 की तैनाती यूक्रेन युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह शहीद ड्रोन की तुलना में
5 गुना अधिक विस्फोट ले जा सकता है। सितंबर के आखिर में ईरान के ब्रिगेडियर जनरल कियोमार सैदरी ने कहा था कि आदर्श 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के सबसे लंबी दूरी वाले अटैक ड्रोन में से एक बनाता है। हालांकि ईरानी सैन्य अधिकारियों का ईरान में बनाए जाने वाले हथियारों की क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का इतिहास रहा है। शहीद 136 के शोर करने वाले प्रोपेलर के विपरीत दावा किया जाता है कि आदर्श 2 तेज रफ्तार वाले जेट प्रोपल्शन का इस्तेमाल करता है। तेज रफ्तार के चलते इसे मार गिराना ना सिर्फ मुश्किल होता है, बल्कि इससे इसकी रेंज भी बढ़ जाती है। हालांकि ईरानी मीडिया की ओर से जारी की गई कुछ तस्वीरों में इसके पीछे एक प्रोपेलर को देखा जा सकता है।